नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आपने पवन पुत्र हनुमान की कई विशेषताओं वाली प्रतिमाओं के मंदिर देखे होंगे, लेकिन भारत में बजरंग बली का एक ऐसा अनोखा मंदिर भी है जहां भक्तों को विश्राम अवस्था में महावीर के दर्शन मिलते हैं। मान्यता है कि जब रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम माता सीता के साथ अयोध्या लौट रहे थे, तब उनके साथ थे पवन पुत्र हनुमान। कथा कहती है, रावण की विशाल सेना से युद्ध लड़ते लड़ते हनुमान जी भी घायल हो गए थे। तब पवन पुत्र के घावों पर माता सीता ने लेपन लगाया था। देश में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की लेटी अवस्था में विशालकाय मूर्ति स्थापित है। तो आप भी कीजिए महावीर के दर्शन। यहाँ दर्शन मात्र से ही आपकी प्रार्थना होगी स्वीकार। जिनका नाम लेने भर से सारे संकट मिट जाते हैं। जिनके समान संसार में दूसरा बलशाली नहीं। वो महावीर है, परम शक्तिवान है, जिनकी महिमा युगों युगों से गाई जा रही है। जो चारों युगों में विराजमान है। कलयुग में जिनकी आराधना से सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। रणभूमि में जो राक्षसों का काल है, जिनके आगमन से दुष्टों का दमन हो जाता है। जो श्री राम के अनन्य भक्त हैं, सेवक हैं, रघुवर के काज संवारने वाले हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी माना, कपि के ऋण से हम उऋण नाही। वो परम वीर परम शक्तिशाली है बजरंग बली। अंजनी सुत के पराक्रम के आगे 100 योजन महासागर छोटा पड़ गया। महाबल के बल और बुद्धि के पराक्रम से रावण की लंका खाक हो गई। मान्यता है कि बालपन में मारुति नंदन की जिद से सूर्य भी भयक्रांत हो गया था। पुराण और धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जब रावण वध के बाद प्रभु श्री राम माता सीता के साथ अयोध्या लौट रहे थे, तब उनके साथ वायुपुत्र भी थे। कथा कहती है, रावण की विशाल सेना से युद्ध लड़ते लड़ते हनुमान जी भी घायल हो गए थे। तब पवन पुत्र के घावों पर माता सीता ने लेपन लगाया था। क्या आप जानते हैं कि आज वो जगह कौन सी है जहां वायुवीर ने विश्राम किया था? आखिर कहां राम भक्त के घाव पर मरहम लगा? आखिर कहां बलवीर की थकान मिटी? आज वहां भव्य मंदिर बन चुका है जो लेटे हुए हनुमान जी के नाम से विख्यात है, जहां मां गंगा भगवती के रूप में अपने पुत्र को स्नान करवाती है। वो ऐतिहासिक धारा आज तीर्थों के तीर्थ के नाम से जानी जाती है, जो उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में है। यहाँ संकट मोचक के कष्टों का निवारण हुआ था। मान्यता है कि जो भी अपनी अरदास बजरंग बली के इस दरबार में लगाता है, केसरी नंदन उसके सारे संकट हर लेते हैं। अजर अमर है हनुमान जी, अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाले हैं। इसीलिए रामदूत को प्रयागराज का कोतवाल भी कहा गया है। यहाँ का तो तीर्थों का राजा प्रयाग ही है। भगवान राम ने तीर्थराज बनाया है प्रयागराज को। और हनुमान जी महाराज तो तीर्थराज प्रयाग में कोतवाल हैं। यहाँ जितने भी यहाँ देवी देवता हैं, उन सब के जो पहरेदार हैं वो यहाँ हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए भी हनुमान जी महाराज के यहाँ विशेष महत्व है। माना जाता है कि हनुमान एक ऐसे देवता हैं
जो थोड़ी सी प्रार्थना और पूजा से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान युगों युगों से अपने भक्तों का कल्याण करते आ रहे हैं। दावा किया जाता है कि प्रयागराज सरीखी हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा दुनिया में दूसरी नहीं है। विश्व का सबसे प्राचीनतम हनुमान जी की जो प्रतिमा है लेटी हुई है, जो हम लोगों की जानकारी में है, अभी तक जो किंवदंतियां और कथाएं सुनते आ रहे हैं, इनके अलावा कभी भी सुना नहीं गया है। लेटी अवस्था में कहीं नहीं है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे राम नाम की महिमा अपरंपार मानी जाती है, ठीक वैसे ही श्री हनुमान के नाम की महिमा भी अनंत फलदायी मानी गई है। ये हमारे जो हनुमान जी हैं, इनकी महिमा हरि अनंत हरि कथा अनंता है। इनकी महिमा के बराबर संसार में कहीं महिमा है नहीं किसी की। ये साक्षात बजरंगबली हैं, ये प्रत्यक्ष बजरंगबली हैं। लोग यहाँ आते हैं, अपना संकट सुनाते हैं हनुमान जी को। जब संकट से मुक्ति पाते हैं तो यहाँ मंगलवार के दिन हरे बांस में लाल पताका लगा करके निशान चढ़ाने के लिए आते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अक्षर बिहारी। रामचरितमानस कहती है कि कलयुग में हनुमान जी ही सबसे प्रभावशाली देवता हैं, जिनका नाम सुमिरन से ही आपके सारे काम बन जाएंगे। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बाबा चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ऐसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युग में विराजमान कौन है? तो कहा हनुमान जी। प्रभु श्री राम के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा से ही हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों का वरदान मिला है। ये वही अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां हैं जो कलयुग में हनुमान जी के उपासकों का कल्याण करती हैं। गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज के इस प्राचीन मंदिर में बजरंग बली की लेटी हुई मुद्रा वाली प्रतिमा है और इस मंदिर में हनुमान जी लेटी अवस्था में हैं। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा तकरीबन 20 फीट लंबी है। संगम किनारे बना ये अनूठा मंदिर है। माना जाता है ये बजरंग बली की शक्ति का ही प्रताप है, जो यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि संगम का पूरा पुण्य हनुमान जी के दर्शन के बाद ही पूरा हो पाता है। चमत्कार का दूसरा नाम है हनुमान। बजरंगबली भक्त वत्सल हैं, करुणा निधान है, दया के सागर हैं। राम भक्त हनुमान का एक अलौकिक मंदिर बना है प्रयागराज में, जो लेटे हनुमान जी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। संगम नगरी के लेटे हनुमान मंदिर में दूर दूर से भक्त आते हैं और कपिराज का आशीर्वाद पाते हैं। इस मंदिर में हनुमान जी लेटी अवस्था में भक्तों को दर्शन देते हैं, उनकी पुकार सुनते हैं, उनकी पीड़ा हरते हैं। मान्यता है बजरंगबली के स्वरूप के दर्शन मात्र से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मनोजवम मारुततुल्यवेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी महाराज यहाँ पर विश्राम मुद्रा में हैं। इन्हें लेटे हुए हनुमान जी भी कहा जाता है। जो भी भक्त संगम स्नान करने या जिसकी भी जो मनोकामना होती है, हनुमान जी महाराज से आकर यहाँ प्रार्थना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता है कि जिस भी भक्त के संकटों का निवारण लेटे हुए हनुमान जी करते हैं, वो यहाँ पर एक खास तरह का निशान चढ़ाता है और प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम करता है। और सबसे बड़ी विशेषता आप यहाँ देखिए कि जो लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करने आते हैं, मन्नतें मांग के जाते हैं। आप देखेंगे, अभी आप बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ इतने ध्वज चढ़ते हैं। आप बाहर जितने भी ये बांस आप खड़े देखेंगे, ये सब हनुमान जी महाराज से मन्नतें मांग के जाते हैं। देखेंगे, हम स्वयं एक चमत्कार के साक्षी बने, जब संकट से घिरे एक श्रद्धालु की नैया रुद्रवीर ने पार लगा दी।
जीवन और मरण के बीच की बुद्धि को महावीर ने सुलझा दिया, प्राणदान दे दिया, उसे अभय कर दिया। आज मैं स्वयं, हमारे छोटे भाई चंद्र प्रकाश जी 7 दिन आईसीयू में थे। हमने हनुमान जी से आकर के रोया, गिड़गिड़ाए, मिन्नतें करी और भगवान श्री हनुमान जी ने रक्षा की। और आज हम लोग उसी मनौती को पूर्ण करने के लिए पूरे परिवार सवा मनी लड्डू के साथ यहाँ उपस्थित हुए। ऐसी आस्था जब रखोगे, आस्था जहाँ रखोगे, जहाँ विश्वास रखोगे, जहाँ भरोसा रखोगे, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। कपिश का स्वरूप ही ऐसा है जो भक्तों के ऊपर आने वाले हर संकट को हर लेता है। बजरंगबली में भक्तों की आस्था अगाध है। वो श्रद्धा भाव से आते हैं, कपिवर के सामने शीश नवाते हैं और महावीर का गुणगान करते हैं। पूरी दुनिया से श्रद्धालु प्रयागराज आते हैं, संगम में डुबकी लगाते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं, लेकिन बिना हनुमान जी के दर्शन किए उनकी संगम नगरी की यात्रा सफल नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई है, पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अक्षय बट हर सहि गाता। कहा जाता है कि संगम में स्नान के बाद संगम का जल श्री बड़े हनुमान जी जो प्रयागराज में लेटे हुए अवस्था में पाए गए हैं, इन पर जल चढ़ा करके अक्षय वट का दर्शन करके और भगवान वेणी माधव का जो व्यक्ति दर्शन करता है, जो भक्त दर्शन करता है, उसे मोक्ष मिलता है। जो भी यहाँ पर गंगा स्नान कर संगम में आते हैं, जब तक इनका लेटे हुए हनुमान जी दर्शन न कर लें, तब तक जो है उनकी यात्रा पूर्ण नहीं होती है। और गंगा जी की इतनी महत्ता है कि हर साल जो है गंगा जी स्वयं इनको स्नान कराने यहाँ आती हैं और स्नान कराने के बाद तुरंत फिर रिटर्न हो जाते हैं। प्रयागराज के इस मंदिर में लेटे हुए हनुमान जी को कई नामों से जाना जाता है। इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है, जहां 8 प्रहर में मारुति नंदन के कई स्वरूपों के दर्शन होते हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये विशेषता है कि यहाँ भगवान हनुमान जी महाराज यहाँ 2 रूप में विराजमान है। आप यहाँ सुबह से आएंगे तो आप देखेंगे भगवान शिव रूप में सुबह से यहाँ खूब जल चढ़ता है हनुमान जी महाराज को, रुद्र रूप में है। और संध्या काल में अभी आप देखेंगे तो इस समय पर वहाँ केवल तुलसी और फूल माला ही चढ़ती है। तो हनुमान जी महाराज जिस रूप में यहाँ आए शायद ही कहीं होगा, मेरे देखने तक तो अभी तक ऐसा कहीं है नहीं दृष्टांत में। प्रातः काल हनुमान जी महाराज का यहाँ शिव का स्वरूप माना जाता है। मध्याह्न काल में दोपहर 2 बजे के बाद हनुमान जी महाराज का श्रृंगार होता है, जो हनुमान जी महाराज का स्वरूप माना जाता है। प्रातः काल हनुमान जी का अभिषेक होता है, इसीलिए शिव स्वरूप में हनुमान जी महाराज सुबह दर्शन देते हैं। भक्त लोग संगम स्नान करते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं। हनुमान जी की इस प्रतिमा के बारे में मान्यता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण, उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा सुशोभित है। विश्राम मुद्रा में इसी प्रयाग में ही हनुमान जी महाराज लेटे हुए हैं। विश्व में कहीं भी ऐसी आपकी मूर्ति नहीं मिलेगी। ऐसी मानता है कि हनुमान जी महाराज प्रयाग में यहाँ विश्राम करते हैं, चित्रकूट हनुमान धारा में स्नान करते हैं, अयोध्या हनुमानगढ़ी भोग लगाते हैं और प्रयाग में ही विश्राम करते हैं। माना जाता है कि कलयुग में केसरी नंदन का नाम मात्र जपने से सारी समस्याओं और व्याधियों का निराकरण हो जाता है। लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में नेता, मंत्री और अधिकारियों की भी अटूट आस्था है। कोई भी चुनावी कैंपेन का आगाज हो या किसी अधिकारी की प्रयागराज में नहीं ज्वाइनिंग, वो बजरंगबली के दरबार में हाजिरी लगाकर ही आगे बढ़ता है। आप यहाँ देख रहे हैं ये इतनी सारी फोटोएं जो लगी हुई, ये प्रतीक है कि यहाँ हर आए, चाहे इंदिरा गांधी से लेकर आज राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्रियों से लेकर हर कोई यहाँ आता है। यहाँ प्रयागराज में आप देखते होंगे उच्च अधिकारी से लेकर हर कोई एक बार जो यहाँ ज्वाइनिंग करते हैं हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद अवश्य लेते हैं और हनुमान जी की कृपा से उनका सब कल्याण भी होता है। तो यहाँ हनुमान जी महाराज बड़े सिद्ध रूप में है। ये मंदिर कितना ऐतिहासिक है, इसका पता इसकी समृद्ध विरासत से मिलता है। लेटे हुए हनुमान मंदिर की कई मान्यताएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, किंवदंतियां हैं, जो बजरंगबली के इस दरबार को और भी दिव्य बनाती है। गुड न्यूज टुडे। कहते हैं कि जो भी हनुमान जी की उपासना पूरे श्रद्धा भाव से करता है, वो काल की परछाई से दूर रहता है।
प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान मंदिर से कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हैं, जो हनुमत की शक्ति का जीवंत प्रमाण है। बाबा के जिस धाम से मां जगदम्बा का नाता है, जिस मंदिर की महिमा त्रेता युग से लेकर कलयुग तक मिलती है, आस्था कहती है कि इस मंदिर ने बार बार चमत्कार दिखाए हैं, जिसकी तस्दीक मंदिर से जुड़ती कथाएं कहती हैं। आखिर बजरंगबली की ये प्रतिमा यहाँ कैसे आई? क्या ये स्वयंभू थी या किसी ने इसे यहाँ स्थापित किया? इसको लेकर भी कई किंवदंतियां हैं। हमारे एक कहा जाता है कन्नौज के एक वैद्य हुए, आज की भाषा में बोलेंगे तो डॉक्टर वैद्य हुए, तो इनके संतान विहीन थे, वो वैश्य जाति से थे वो। तो उनके एक तीर्थ पुरोहित थे जो घरों में पहले रहा करते थे। तो पुरोहित ने उन्हें निर्देश दिया कि आप एक विंध्याचल पर्वत से पाषाण की एक विशाल प्रतिमा बनाएं हनुमान जी महाराज की, और उसे भारत के समस्त तीर्थों में स्नान कराएं। स्नान कराने के लिए उन्होंने जब उस मूर्ति को बनाया, तैयार किया, तैयार करने के बाद उन्होंने जब जगह जगह तीर्थों में स्नान कराते कराते जब तीर्थराज यहाँ प्रयागराज पहुँचे, तो प्रयागराज में इस स्थान पर आने के बाद उन्हें रात्रि हो गई। तो रात्रि होने पर उन्हें यहाँ नींद लग गई। नींद लगने पर हनुमान जी महाराज ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम्हारी जितनी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाएगी, और आप मुझे यहीं इस अवस्था में छोड़ के आप आगे चले जाएं। तो जो वैद्य थे उनको विश्वास नहीं हुआ इस बात पर। तो जब वो जाने लगे तो जाते समय नाव से जो है पूरी पलट गई प्रतिमा और वहीं विसरित हो गए। तो उनको समझ में आ गया जो स्वप्न था वो सत्य था। तो वो यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा त्याग करके और वो चले गए। उनके शायद पुत्र की उनको प्राप्ति हो गई। ये भी कहा जाता है कि कालांतर में हनुमान जी की प्रतिमा रेत में दबती चली गई और एक साधु के तपोबल से दुनिया ने बजरंगबली की दिव्य प्रतिमा के दर्शन किए, जिस कथा पर मुहर प्रयागराज के महंत लगाते हैं। हमारे एक बाबा जी रहते थे, बालक गिरि जी महाराज, जो बागंबर मृग छाला धारण करते थे, जिनके नाम से बागंबरी गद्दी कहलाई। वो उनके साथ में एक बाघ भी चला करते थे। तो कहते हैं कि वो जब उनके मन में एक विचार आया कि कल्पवास के समय में कि इस क्षेत्र में जाकर मैं अपनी धुनी रमाकर वहाँ बैठूं उस स्थान पर और साधना करूं। तो साधना के लिए जब आते थे तो नागा बाबा हाथ में त्रिशूल रखते थे, चिमटा रखते थे। तो जब वो इस स्थान पर आए, उन्होंने चिमटे से अपने लिए धुनी खोदनी चाहिए। तो धुनी खोदते समय उन्हें एक विशाल पाषाण की प्रतिमा देखने को मिली, जो हनुमान जी महाराज इस स्वरूप में जो है। तो उन्होंने जब इनका रेती हटाई, इनकी सफाई सब कुछ किया, तो हनुमान जी महाराज की ये प्रतिमा निकल आई। कहते हैं बजरंगबली की प्रतिमा को यहाँ से हटाने का दुस्साहस औरंगजेब ने भी किया था, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। दावा किया जाता है औरंगजेब ने हनुमान जी की इस प्रतिमा को यहाँ से हटाने के लिए 100 सैनिकों को भेजा था। कई दिनों तक प्रयास करने के बाद भी प्रतिमा टस से मस ना हो सकी। उसके सैनिक किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए। कहते हैं कि मजबूरी में औरंगजेब ने प्रतिमा को वहीं छोड़ दिया। वो सैनिक जितना प्रतिमा को वहां से हटाने की कोशिश करते, वो उतना ही नीचे चली जाती। कहते हैं कि आज करीब 7 फीट नीचे तक हनुमान जी की प्रतिमा धंसी हुई है। इसके बाद भी कई बार हनुमान जी की इस प्रतिमा को यहाँ से हटाने की असफल कोशिश हो चुकी है। हनुमान जी मिले थे, उसकी जो प्राचीन कथाएं हैं इस खुदाई में मिले थे और बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई, और जबकि हनुमान जी को उठा नहीं पाई। और उसके बाद सब लोग शरणागत हुए और हनुमान जी की जय जयकार करते गए और उनके प्रति अपार श्रद्धा का प्रचार हुआ और आज तक निरंतर चलता आ रहा है। हनुमान जी के इस मंदिर की कथा जुड़ती है राम रावण युद्ध से भी। जब राम रावण युद्ध हुआ था, तो राम रावण युद्ध के बाद जब अयोध्या वापस लौट रहे थे, तो यहाँ श्रृंगवरपुर में जब रुके होंगे माता जी ने गंगा माँ की आरती उतारी। इस बीच में हनुमान जी महाराज संगम क्षेत्र में आके थोड़े विश्राम अवस्था में बैठे।
तो माता जी ने उनका लेपन करके कहते हैं कि जो लंका में युद्ध हुआ था उसमें काफ़ी शरीर में उनके वज्रघात हुए होंगे, तो शरीर में कहीं ना कहीं उनको जो चोटें लगी, तो माता जानकी ने उन्हें वरदान स्वरूप में उनका शरीर का जो लेपन किया था तो वो वरदान दे दिया गया। तब से जो माता जानकी के रूप में आज भी भगवती गंगा यहाँ आती है और हनुमान जी महाराज को स्नान कराते हुए जाते। तो ये कहा जाता है कि जो गंगा जी स्नान कराती है ये माँ जानकी के रूप में आके हनुमान जी महाराज की सेवा करके उनका जो आशीर्वचन होता है अपना वरदान स्वरूप में उनको स्नान कराने गंगा जी आज भी इस रूप में आती है। बजरंगबली के इस दरबार ने कई बार चमत्कार दिखाया है। इस स्थल पर आप भी जरूर जाइए, क्योंकि मनोरथ सिद्ध करने वाले बाबा के सिद्धपीठ जाकर आपकी भी प्रार्थना होगी स्वीकार। और अब वक्त हो चला है आज के धर्मसूत्र की ओर बढ़ने का। तो आइए जानते हैं आज का धर्मसूत्र क्या है। देखिए, शतम विहाय भोक्तव्यम, किसी भी चीज़ की संख्या शत होती है, 100, तो उसको कली काल में अष्टोत्तर शत, जैसे हम एक माला पहनते हैं वो भी 108 दाने की माला होती है। तो 108 इसलिए जप करते हैं कि कम से कम 108 बार मंत्र जप करने से ही मंत्र जप का फल मिलता है। चाहे कोई भी मंत्र आप जप करिए, गणेश जी का मंत्र जप करिए, शंकर जी का मंत्र जप करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए, बिना अष्टोत्तर शत भगवान के नाम 108 प्रमुख नाम भगवान के हैं, तो उन्हीं नामों के आधार पर एक एक मंत्र का जप करते हैं। जिस देवता का करेंगे अष्टोत्तर शत गणेश जी के नाम है 108 शिव जी के विशेष नाम है, 108 गायत्री के विशेष नाम है। तो हम जो मंत्र जप करते हैं उस नाम की संज्ञा उससे गिन जाती है। 108 बार जप करने से ही किसी मनोकामना की पूर्ति होती है। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। दोबारा आपसे मुलाकात होगी और चलेंगे एक और मंदिर की यात्रा पर। तब तक देश दुनिया की हर अच्छी खबर के लिए देखते रहिएगा गुड न्यूज़ टुडे।